क्या डेटा था? 1.8 ग्राम ना, नहीं 1.96 ग्राम क्या था? 1.84 grams of हाँ mixture calcium carbonate and magnesium carbonate is ऑन strongly हीटिंग। हाँ still हाँ the sample becomes constant. हाँ If 0.96 gram of residue is obtained, find the percentage composition of sample taken. I said start like this. X gram calcium carbonate ले लो and 1.84 minus X grams magnesium carbonate ले लो, right? And heat it. So calcium carbonate will decompose to calcium oxide and carbon dioxide, whereas magnesium carbonate will decompose to magnesium oxide and carbon dioxide, right? अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करो X ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से ये कितना बचेगा वो सोचो आप। Calculate X gram calcium carbonate will produce how many grams of calcium oxide, and 1.84 minus X grams of magnesium carbonate will produce how many grams of magnesium oxide। वो calculate करो आप और दोनों को ऐड करो 0.96 से इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। डू इट। ये समझा ना मैंने क्या किया? सैंपल है, जो भी आपका सैंपल था उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट था, क्वांटिटी नहीं पता, तो समझो x ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1.84 minus x grams of magnesium carbonate is mixed. So x gram of calcium carbonate will produce how much calcium oxide? X number of moles हो गया कितना? 100 is equal to same number of moles of this into 56. इतना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना आएगा? 1.84 माइनस x अपॉन मैग्नीशियम कारण 24 इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आएगी। डू इट। कैलकुलेटर है आपके आसपास तो कैलकुलेटर से कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है। सर आपने क्या किया वो नहीं समझाया। सी, एक सैंपल है 1.84 ग्राम का, राइट? कॉम्पोजिशन क्या, उसके अंदर दो चीजें हैं, एक है कैल्शियम कार्बोनेट एंड अदर इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। दोनों कितना कितना आपको पता है? नहीं पता है, तो लेट अस अज्यूम वन ऑफ देम इज x एंड अदर इज 1.84 माइनस x। ये ठीक है? यस सर। ओके, अभी मुझे बताओ x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब अभी हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या रहेगा? रेसिड्यू रहेगा, राइट? ओके, तो x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है वो तो पता करो, वहीं पे आपकी स्टोइकियोमेट्री काम आने वाली। तो x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हाउ मेनी मोल्स? x by 100, 40 एंड 60, 100। और फिर 1 मोल के पीछे ये 1 मोल, हाँ इसके 1 मोल के पीछे 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड है, सो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड कितना हो गया? 40 प्लस 16, 56, तो इतने ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड मिला है। On the same lines, how many grams of magnesium oxide are obtained? वो निकाल लो आप, दोनों को ऐड कर दो, 0.96 इक्वेट कर दो। डू इट। कैलकुलेटर है आजू बाजू में, तो कैलकुलेटर चलाओ और आंसर बताओ मुझे, x का वैल्यू कितना आता है। लेट मी सी मैच कर रहा है कि नहीं। मैच करेगा ही। अभी भी नहीं समझा? हाँ से समझा। डू इट। कैलकुलेटर यूज करो, मुझे बताओ x का वैल्यू कितना आ रहा है। कितना हो गया? 0.56x नहीं आएगा उससे। करो करो।
एलसीएम ले लो, 84 and 100, 100 से मल्टीप्लाई करो, हट रहा हूँ, 14x by 25, 10, एक आ रहा है, x का वैल्यू 1 आ रहा है, x का वैल्यू 1 आ गया। सो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एंड बचा हुआ 0.84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, दैट्स इट। So 1 gram calcium carbonate and 0.84 gram magnesium carbonate. Clear है? Yes, sir. So 1 gram calcium carbonate, 0.84 gram magnesium carbonate. अभी आपको परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज निकाल लो, 1 divided by 1.84 into 100. This question is done ना? हाँ, sir. Next one. ये लो, calculate volume. ये easy सा question है. Calculate volume of carbon dioxide gas at STP produced on heating. 5.6 liter. 5.6 liter. 6 liter. Correct. लग तो सीधा है. तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट करोगे तो वंस अगेन हीटिंग ऑन कार्बोनेट्स पढ़ेगी हमने. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा. तो इसका आपने लिया 25 ग्राम्स, तो 25 by 40, सॉरी 100, तो ये हो गया 1/4 ग्राम मोल्स. तो 1/4 मोल्स इसके निकलेंगे, तो 1/4 मोल्स 22.4 एक मोल का होता है, तो 5.6 लीटर इज आंसर. वापस एक्सप्लेन करूं? जी सर. सी, सबसे पहले आपको रिएक्शन पता होना चाहिए. तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर हीट करोगे आप तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, राइट ना. मोल मोल रिलेशनशिप क्या होगा इनका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज सेम एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अभी इसके आपने 25 ग्राम्स लिए, तो मोल्स कितने हो गए? 25/100, तो 1/4 मोल्स हो गए. मीन्स 1/4 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड कंप्लीटली. तो इसका 1 मोल हीट करने से इसका 1 मोल फॉर्म होता है, तो 1/4 मोल हीट करने से इसके 1/4 मोल्स बनेंगे. किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के. सो कार्बन डाइऑक्साइड के 1/4 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट. व्हाट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी 22.4 liter. करेक्ट. So 1/4 moles के कितना वॉल्यूम होगा? 1/4 into 22.4, that is 5.6. Is it clear? जी सर, अभी क्लियर. Next. Take the next one. डोलोमाइट एक और है. It contains 45% of calcium carbonates, 40% of magnesium carbonate, 15% of clay. Unless until clay का क्या होगा? हाँ वही बता रहा हूँ. क्ले का अगर कॉम्पोजिशन ना दिया हो तो ट्रीट इट एज SiO2. अगर क्ले का सैंपल ना दिया हो तो उसको SiO2 एज्यूम करके चला. और डिपेंड करता है कहाँ से सैंपल लिया आपने क्ले का, उसमें और भी चीजें होती हैं. अगर नहीं दिया है तो एज्यूम इट टू बी SiO2. सर वो क्वेश्चन अ सैंपल ऑफ डोलोमाइट एक मिनरल है. डोलोमाइट का एक सैंपल है, उसमें 45% कैल्शियम कार्बोनेट है, 40% मैग्नीशियम कार्बोनेट है, 15% क्ले है. कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 30% स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू ट्रीट
to react completely with 10 gram of the sample. Calcium carbonate reaction इसका होगा calcium carbonate with H2SO4 will give you CaSO4 calcium sulfate plus H2CO3 carbonic acid. क्या होगा ऐसे MgCO3 का स्टोरी MgCO3 plus H2SO4 gives MgSO4 plus H2CO3 H2CO3 basically H2O plus CO2 आप लिख लो फिर उसका SiO2 सिलिका का कोई रिएक्शन नहीं होता H2SO4 does not react और कुछ नहीं होता सिलिका और सल्फ्यूरिक एसिड में कोई रिएक्शन नहीं होगा The sample of dolomite contained 45% of calcium carbonate, 40% of this. Calculate the mass of sulfuric acid. Mass of sulfuric acid कितना लगेगा? कितना लिया था हमने 10 ग्राम सैंपल लिया था 10 ग्राम सैंपल मींस 4.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 4 ग्राम ऑफ दिस एंड 1.5 ग्राम ऑफ दिस इसके लिए तो कुछ भी नहीं लगेगा बिकॉज ये रिएक्ट नहीं करता वो सिलिका सल्फ्यूरिक एसिड ही रह जाता तो रिएक्शन नहीं होता इसका इसके लिए कितना H2SO4 यूज होगा 4.5 ग्राम 4.5 डिवाइड बाय 100 H2SO4 कितना एक मोल के लिए एक ही मोल लगेगा बैलेंस ये कोई टेंशन नहीं है सो इनटू 98 प्लस MgCO3 तो 4 अपॉन 20 684 इनटू 98 इतना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड यूज होने वाला है एंड 30% बाय वेट है तो पूरे सैंपल into 100 divided by 30 आंसर आएगा सो ये आंसर होगा ये कितना होगा 98 कॉमन 980 by 3 4.5 upon 100 so 4.5 upon 100 हो गया 0.5 से कट कर दिया तो 9 upon 200 plus this is 1 by 21 So 980 by 3, 21 9s are 189 plus 200, 389 by 21 into 200 ये आंसर और कितना हो गया ये नियरली 390 एज्यूम कर लो तो अप्रॉक्सीमेटली 130 हो गया ये कट कर लो फिर ये कट हो गया ये 49 हो गया ये 7 हो गया ये 3 हो गया 13 7 91 upon 3 तो अप्रोक्सीमेटली 30.33 ग्राम के आसपास आंसर अप्रोक्सीमेटली 30.33 ग्राम के आसपास आंसर वापस एक्सप्लेन करो और हाँ सर 30 क्यों किया वो नहीं समझा क्या 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 वो किया ना 100 by 30 को मल्टीप्लाई उस पूरे इसका भूल जाओ सबसे पहले आप पता करो कितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा कितना मास सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होने वाला है सो 4.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो 4.5 डिवाइड बाय 100 into 98 कितने ग्राम्स हो गया इसमें 4 by 84 into 98 ये क्लियर है हाँ सर वो पार्ट क्लियर है ओके अब आपसे बोला था कि H2SO4 प्योर नहीं है 30% H2SO4 यूज किया था कॉन्सेंट्रेशन यूनिट याद है 30% वेट बाय वेट हाँ सर 30% वेट बाय मतलब 30% सैंपल जो दिया 30% दिया हुआ दैट मींस 100 ग्राम अगर सैंपल लाओगे आप तो उसमें 30% ही H2SO4 निकलेगा H2SO4 प्योर नहीं है ओके सर
हाँ, तो स्ट्रेंथ दिया हुआ है 30%. सो 30% H2SO4 इज कंटेन्ड इन 100 ग्राम. तो मुझे तो जो मतलब इतना H2SO4 चाहिए, राइट? तो सैंपल कितने का होना चाहिए? तो सपोज सैंपल इज ऑफ x ग्राम, तो x into 30/100, दिस इज टू बी बैलेंस्ड बाय दिस मच. अगर आप x ग्राम सैंपल लाओगे तो उसमें 30% ही H2SO4 निकलेगा ना. तो H2SO4 कितना मिला? x into 30/100. Yes, sir. हेलो, हाँ, तो x into 30/100 इज दिस मच. तो x कितना होगा? into 100/30. क्लियर? Yes, sir. अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा. So वो स्ट्रेंथ वाला ही नहीं समझा आपने क्या बोला, बाकी सब समझा, सॉल्व किया बाकी ओके, सब। अभी क्लियर. ओके, अभी क्लियर हुआ? नहीं सर. हाँ? कैसी बात कर रहे हो? जी, आपको H2SO4 कितना लगना है? इतना मुझे नहीं मालूम है कितना. लेट अस अज्यूम ये 6 ग्राम. सपोज करो कितना ग्राम H2SO4 चाहिए आपको? 6 ग्राम. assumption है, ठीक है. मैं बोल रहा हूँ आपके पास जो सैंपल है H2SO4 का वो प्योर नहीं है, वो 30% बाई वेट है. ठीक, उसका मतलब क्या है? अगर आप x ग्राम लेते हो तो उसमें x into 30/100 इतना ही मिलेगा. ओके सर, वैसे क्वेश्चन में कहाँ मेंशन किया, बस वही बताया कि मास ऑफ सल्फ्यूरिक हाँ एसिड. तो हाँ तो हाँ तो 30% स्ट्रेंथ दिया हुआ ना, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा ना. कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स आपको अलग से पढ़ाई गई है ना, अभी थोड़ी ना बताएंगे. अभी जेई के एग्जाम में वो सब कुछ नहीं दिया होगा, ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा होगा. अलग अलग से सारी चीजें तो आपको बता रखी है ना हमने. ओके सर. हाँ, तो वो तो अचानक से बीच में दो चीजें को मिक्स करके क्वेश्चन बनाएंगे ना. तो परसेंटेज अभी आगे भी इसमें क्वेश्चन और था ना. हाँ, ये भी है. व्हाट वाज द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4. नेक्स्ट वाला भी वैसे ही है. नेक्स्ट वाला तो प्योरिटी पे है. ठीक है, तो आपको 30% स्ट्रेंथ है H2SO4 का, राइट? सो इफ x ग्राम H2SO4 आपने सोल्यूशन लिया तो उसमें x into 30/100 इतना ही H2SO4 निकलेगा. बट हाउ मच यू नीड इज दिस. तो x into this x into 30/100 is 6. तो x कितना हो गया? 600/30. ऐसा समझा? हाँ. चलो नेक्स्ट वाला रीड करो, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा. मार्बल का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट. लाइमस्टोन, लाइमस्टोन बोले, मार्बल बोले, कैल्साइट बोले, आर्गोनाइट बोले, सबका मतलब ये सबका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है. किसी को नहीं आया? नहीं सर. क्या दिया था? 10 ग्राम ऑफ H2SO4. स्ट्रेंथ कितना है मुझे मालूम है. स्ट्रेंथ है सपोज x, तो कितना H2SO4 हुआ? x into 10/100. तो 10 ग्राम तो x/10, x/10 ग्राम हो गया H2SO4 का. मोल्स कितने हो गए? x/10 ये हो गया. Water 7 gram placed in it. When all the action has ceased, the marble was removed and it was found to weigh 2.2 grams. सर What was the percentage? हाँ, 98 क्या है? molar mass of H2SO4 बना.
calcium carbonate plus H2SO4 CaSO4 plus H2O plus तो इसका कितना लिया आपने 7 ग्राम लिया था 2.2 बचा तो 7 upon 4.8 upon 100 तो x upon 10 into 98 तो 47.12% is answer. मैं कुछ कैलकुलेशन में गलती करी है 64 होता है ना तो 2 कैसे आएगा 48 से कितना होता है 384 होता है सॉरी 384 38 48 9 जा 332 तो 0 47 मिनट लिखने के बाद तो सोचो नहीं होता तो फिर मैं बता रहा हूँ ना चलो चलिए बताओ आपकी मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट ये तो मालूम है आपको Yes, sir. मार्बल हो मार्बल लाइमस्टोन कैल्साइट ये सब कैल्साइट मिनरल है वो भी CaCO3 होता है कंपोजिशन अनलेस अंटिल स्पेसिफाइड कि भाई ये सैंपल मिक्स है तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट से निकालना तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया आपने कितना कैल्शियम कार्बोनेट आपका यूज हो रहा है ये बताओ इस क्वेश्चन में हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद H2SO4 4.8 gram. ठीक है 4.8 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कंप्लीटली अगर रिएक्ट होना H2SO4 से तो H2SO4 कितने मोल्स लगेगा ये रिएक्शन के हिसाब से कितने मोल्स H2SO4 लगेगा 0.0. 4.8 by 100 इतने मोल्स यूज होंगे यस सर ठीक है अब यहाँ पर रुक जाओ ये आपको समझ में आ गया अभी आपने कितना सैंपल लिया था ये H2SO4 का कितना सैंपल लिया था 10 ग्राम लिया था नहीं इसके बाद तो आपने पानी डाला था ठीक है मुझे पानी काउंट नहीं करना है अब इसका स्ट्रेंथ मुझे मालूम नहीं सपोज x है स्ट्रेंथ तो इसमें H2SO4 कितने ग्राम्स मिलेंगे 10 into x by 100 इतने ग्राम्स H2SO4 इतने ग्राम H2SO4 मतलब कितने मोल्स हो गए H2SO4 का 10 into x upon 100 into 98 सर ये वाला पार्ट वापस रिपीट कीजिए सही आपने H2SO4 का जो सॉल्यूशन था वो कितना लिया था 10 ग्राम लिया था बाद में आपने पानी ऐड किया ना H2SO4 तो नहीं ऐड किया तो जो पहले से सैंपल लाए थे आप 10 ग्राम ही रहेगा और 10 ग्राम में स्ट्रेंथ अगर x है तो उसमें H2SO4 कितना निकलेगा x into 10 by 100 यस सर पक्का आपने 10 ग्राम सैंपल लिया उस 10 ग्राम सैंपल में अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ उसका जो है वो x था तो 10 into x by 100 ग्राम ऑफ H2SO4 निकलेगा यस तो मोल्स कितने हो गए 10x by 100 डिवाइड बाय 98 इतने मोल्स हो गए तो x by 980 मोल्स आए आपके हाथ में how many moles of H2SO4 you have with you x upon 980 so x upon 980 is equal to 4.8 upon 100 तो ये इतना आप H2SO4 लाए थे और इसके लिए इतना लगना था दोनों मोल्स मैंने इक्वेट कर दिए तो x is equal to 0.48 into 98 आ गया समझा यस सर तो 47.04 हो गए देख लो सोच लो नहीं समझ में आता मैं रब करके वापस एक्सप्लेन करता हूँ आई डोंट माइंड और आपको बहुत सिस्टमेटिकली लिख के दिखाना है तो वो भी लिख के दिखा देता हूँ बट अब धीरे धीरे आपका हैबिट हो जाना चाहिए जल्दी सोचने का सर एक बार स्ट्रेंथ का डेफिनेशन रिकॉल कीजिए ना
सी स्ट्रेंथ है, अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं। अगर कुछ नहीं दिया, परसेंटेज दिया हो, तो मैं परसेंटेज बाय मास अज्यूम करूंगा। अगर लिखा हो 30% स्ट्रेंथ ऑफ HCl, तो मतलब क्या है, 100 ग्राम में सॉल्यूशन में 30 ग्राम में अज्यूम कर लूंगा HCl का। वैसे बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स होती हैं, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर केजी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी था, बहुत सारी 10 ऑलमोस्ट 10-11 स्ट्रेंथ फॉर्मूले हैं। आप मतलब कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में। मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, 4 तो यही थे। फिर उसके बाद परसेंट V बाई V, परसेंट W बाई W, परसेंट W बाई V था। फिर उसके बाद आपको ppm था, मोल फ्रैक्शन था, एंड स्ट्रेंथ एक वर्ड था। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 30% स्ट्रेंथ, तो मतलब 100 ग्राम में 30 ग्राम है। और अगर कभी कभी परसेंटेज ग्राम्स पर लीटर में भी लिखा रहता है, ग्राम्स पर लीटर में भी लिखा होता है। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया, अगर स्ट्रेंथ 30% लिखा हुआ है तो आप समझ जाना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ H2SO4, मतलब आप समझ जाओ पूछ रहे हैं वो लोग कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम H2SO4 के थे, ये कहने का मतलब। ओके सर। सी कोई कोई यूनिट तो दिया नहीं है, तो आपको बताना है कि 100 ग्राम में कितने ग्राम है। अगर ग्राम्स पर लीटर लिखा होता तो मैं अलग तरीके से सोचता, मोल्स पर लीटर लिखा होता अलग तरीके से थोड़ा करता, बट हियर दे हैव जस्ट गिवन परसेंटेज स्ट्रेंथ, तो मतलब कुछ यूनिट दिया नहीं है, तो मैं समझ गया 100 ग्राम में कितने ग्राम H2SO4 है, ये आपको कैलकुलेट करना। ये तो मैथ्स का लॉजिक है, यूनिट का लॉजिक है, फिजिक्स का कह लो, केमिस्ट्री का कह लो, मैथ्स का कह लो। वापस बोलूं? नहीं सर, समझा। ओके, नो ट्राई दिस लास्ट वन। और चाहिए तो मैं वापस से फिर एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। चाहिए तो आप अगला ट्राई करो। नेक्स्ट 1.5 gram of an impure sample of sodium sulfate dissolved in water was treated with excess of barium chloride solution. When 1.754 gram of barium sulfate was obtained as dry PPT, calculate the percentage purity of sample. So कुछ ऐसा दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 सैंपल, Na2SO4 नहीं दिया हुआ, उसका इम्प्योर सैंपल है 1.5 ग्राम, मतलब उसमें Na2SO4 कुछ परसेंटेज है, कुछ एक्स्ट्रा भी है। आई डोंट नो व्हाट दैट इम्प्योरिटी इज, कुछ तो अलग सा है। इसको एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया तो BaSO4 प्लस NaCl फॉर्म हुआ, नहीं तो ये रिएक्शन होना है। अब ये मिला है अपने को कितना, 1.74 ग्राम, ये 1.74 ग्राम है, तो Na2SO4 कितना था और बचा हुआ इम्प्यूरिटी कितना था।
अभी पूरा मैंने वहां पे लिख दिया, इसका मतलब अभी आपसे आ जाना चाहिए। डू इट। at 70.6%. How much? 70? 0.6%. करेक्ट। कॉन्सेप्ट तो बराबर दिखा रहा है। अभी देखो, जिसको नहीं आया उधर देख लो। सी क्या क्वेश्चन है, 1.5 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का सैंपल है, उसमें सोडियम सल्फेट होगा और कुछ और होगा, मुझे नहीं मालूम क्या है और कितना है। ओके। When treated with barium chloride, gave only barium sulfate, मतलब only gave 1.74 ग्राम of barium sulfate। ठीक है, बट मुझे मालूम है बेरियम सल्फेट में अभी आपको इसका क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट का मोलर मास क्या होगा? 233। 233 आएगा बेरियम, 233। सो 1.74 अपॉन 233, इतने मोल्स हैं आपके पास बेरियम सल्फेट के, उतने ही मोल्स आपके पास Na2SO4 के होने, सोडियम सल्फेट के होने चाहिए। तो ये कितना ग्राम्स हो जाएगा? इक्वल मोल्स है सोडियम 46 46 142, इतने ग्राम हो गए। दिस इज वेट इन 1.5 ग्राम इन 200, ये आंसर। अभी एक बार मैं कैलकुलेट कर लो। 233 का अपन लिख लेते हैं, कितना 800/3 अप्रोक्सीमेटली 800/3 तो 8/3 दैट इज 0.4 4 हो गया 1.75 ले लो तो 7/4 ले लो 16 हो गया 62 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरा। तो मुझे 35 आ रहा है। 35 नहीं, बट करेक्ट आंसर तो एक मिनट फिर से एक बार कैलकुलेशन करता हूँ, मैंने जल्दी कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। बेरियम सल्फेट कितना है? 1.74 ग्राम है, राइट? तो 1.74 और मोलर मास है उसका बेरियम सल्फेट और सल्फेट 96 137 233, तो इतने मोल्स हो गए बेरियम सल्फेट के, इतने ही मोल्स Na2SO4 के कंज्यूम होंगे। ठीक है, तो Na2SO4 कितना हो गया? 46 प्लस 96 कितना हो गया?
4 गैस 100 142 142 ग्राम। इतने ग्राम आपने कंज्यूम किए कितने में? 1.5 में। तो दिस डिवाइड बाय 1.5 into 100, ये आना चाहिए था आंसर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मिस्टेक, इसको मैंने 800 700/3 है, 70% ही आ रहा है। हाँ बराबर बराबर, मैंने इसको 8 लिख दिया था, सॉरी। 7 हो गया, 0.5 हो गया, 2 हो गया, 0.86 हो गया, 280, 280, 281, 280 और 83, 70.75, अप्रोक्सीमेटली 70 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। वो मेरी गलती है, मैंने इधर पे 233 को अप्रोक्सीमेशन में 800/3 लिख दिया था, एक्चुअली इट इज 700/3। करेक्ट है, 70 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। वापस एक्सप्लेन करूं मैं? हाँ जी सर। चेक कीजिए। ओके, सी, सो बेरियम सल्फेट कितना निकला? बेरियम सल्फेट कितना है? 1.74 ग्राम है। जी मोलर मास कितना है उसका? 233 है। बेरियम का 137 प्लस 96 233 हो गया। सो इतने मोल्स बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस हुआ है। इतना मोल्स बेरियम सल्फेट इस रिएक्शन में प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स Na2SO4 लगेगा? इसके एक मोल के पीछे इसका एक मोल लग रहा है, तो इतने ही मोल्स आपने Na2SO4 के यूज किए। ओके, इतने मोल्स Na2SO4 में कितना मास है Na2SO4 का? 46 प्लस 96 142। सो 142 ग्राम आपका क्या यूज हुआ है? इंटू 140, इतना Na2SO4 यूज हुआ है। बट इतना Na2SO4 निकला कितने में है? 1.5 ग्राम में निकला है। तो डिवाइड बाय 1.5 into 100, तो ये उसका परसेंटेज हो गया सैंपल। वापस एक्सप्लेन करूं? नहीं सर समझा। जी नहीं सर। फिर बाद में कैलकुलेशन की बात थी, तो वो आप, मैंने तो अपना अप्रोक्सीमेशन यूज किया। 233 को मैंने लिखा 700/3। 700 के 2 0 गए, 3 से कट किया 0.5 हो गया, ये 1/2 2 गया, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। चाहे तो इसको 140 कर दो, इसको 20 कर दो, इसको 40 कर दो, तो 17.4 into 4 हो गया। तो 17 4 68 और 2.8, तो 70.8 के आसपास आंसर आएगा। एक्चुअली पहले बार मैंने इसको 800/3 लिख दिया था, इसलिए गलत आ रहा था। एक्चुअली 700/3, तो अप्रोक्सीमेट आंसर 70.8 आ गया। हमारे इसमें सीबीएसई के इसमें आएंगे या एंट्रेंस एग्जाम? देखो, सीबीएसई का एग्जाम तो आप, बोर्ड एग्जाम तो 11th का नहीं लिखने वाले, वो तो स्कूल एग्जाम पे है, राइट? स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछते तो हैं, अब सब टीचर नहीं पूछते, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आस्क। अब वो डिपेंड करता है वाइवा आपके में स्कूल पूछते टीचर हैं ने क्या? नहीं, वाइवा में कुछ भी, वाइवा में इतना कैलकुलेशन थोड़ी ना पूछेंगे। वो स्कूल एग्जाम्स में अगर टीचर ने कराया होगा तो पूछते हैं, बाकी एंट्रेंस में 100% ये सब क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी में भी ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं, एग्जाम्पलर उठा के देखो आप, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज इतने क्वेश्चंस नहीं है, बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी में दिए हैं फर्स्ट चैप्टर में। अगर नहीं दिए हो, परसेंटेज प्योरिटी वर्ड आप सर्च कर लेना, वहां मिल जाएगा आपको, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। ठीक है, तो ये परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल के अंदर 2-3 क्वेश्चंस वहां पे दिए होंगे। अब इतने क्वेश्चंस ऑब्वियसली एनसीईआरटी में नहीं दिए होंगे, राइट? मतलब ये नहीं है कि ये चीजें सिलेबस में नहीं है, ये सब स्कूल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। अगर मैं स्कूल का पेपर बनाऊंगा तो मैं तो डेफिनेटली डालूंगा। अब वो स्कूल टीचर ने अगर इसको वेटेज नहीं दिया होगा, वो बोल दिया होगा चलो ये ऐसे ही आगे बढ़ो, तो इट्स अदर स्टोरी। बट मेरे नजर में इंपॉर्टेंट, आप कहीं पे भी उठा के देखो, आप अनअकैडमी में ये सारे टॉपिक्स उठा के देखो, कम से कम नहीं तो 40 आवर्स का कंटेंट दिया होगा उसमें, मोल 1 मोल 2 मिला के। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग चैप्टर है। इसके बाद वाले चैप्टर्स जल्दी जल्दी हो जाएंगे, सिर्फ यही चैप्टर है जो टाइम टेकिंग है। समझा? कर अबे, चल नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो।
1 gram of mixture of carbonates of calcium and magnesium give 240 centimeter of carbon dioxide on heating. It is TP. Find percentage composition of sample. बहुत आसान है. कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो Ca प्लस CO2 आया. इसका x ग्राम, इसका 1 माइनस x ग्राम. इसके x ग्राम में x by 100 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गए और इसके में कितने हो गए 1.1 माइनस x अपॉन 84 इतने मोल्स हो गए इनटू 22.4 लीटर is equal to 240 divided by 1000 लीटर हो गया. ये हो गया आंसर. 37.50% है. MgCO3 का करेक्ट. MgCO3 का 37.5%. अभी आपने किसका निकाला वो मुझे नहीं मालूम. इसका 37.5 आ रहा है, इसका 62.5. x का वैल्यू यहाँ पे 0.625 आ रहा. कितना हो गया 4 से कट किया. x का वैल्यू आ रहा है 0.625 आ रहा है. तो 1 ग्राम में 0.625 ग्राम से कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज हो गया 62.5% एंड MgCO3 का परसेंट हो गया 37.5%. सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा था सैंपल का, तो सैंपल का कॉम्पोजिशन है 62.5% कैल्शियम कार्बोनेट एंड 37.5% मैग्नीशियम कार्बोनेट. ओके, आ रहा है समझ में? Yes sir. तो वो क्या डिवाइड किया है 2400 डिवाइड बाय 1000 वो क्यों किया है? वो सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर में कन्वर्ट किया. 240 डिवाइड बाय 100 किया था, 1000 किया था. सी 240 सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना, तो आप हाँ. उसको लीटर में नहीं कन्वर्ट करोगे. तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000. इधर 22.4 था तो एक जीरो आता है, इधर एक जीरो लगा. सिंप्लीफिकेशन है मेन. तो ये है, आप ये एक्सप्रेशन मेन है. ये देख लो आप कहाँ से है, फिर तो उसके बाद कैलकुलेशन. चलिए एक क्वेश्चन का और टाइम है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, कर लो इसे. वापस एक्सप्लेन करो इसको. नहीं सर.
मार्बल once again is calcium carbonate. Calcium carbonate उसका प्योरिटी है 96.5%. HCl के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस प्लस H2O प्लस CO2 बैलेंस कर लो. कैल्शियम HCl है, H2O CO2 बैलेंस हो गया. अभी ये है, फिर क्या पूछा उन्होंने? How much? 102 grams. Sorry, 10 लीटर है. Sorry. 10 लीटर है. तो 10 लीटर हो गया. तो 10 लीटर is how many moles? 10 upon 22.4. इतने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के चाहिए. तो कितने ग्राम्स हो गए? इनटू 100 ग्राम्स हो गए. बट परसेंटेज प्योरिटी 96.5 है, तो इनटू 100 अपॉन 96.5 है. इतना मास चाहिए. ये आंसर आ रहा. समझ में? Yes, sir. कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स मिले? 10 अपॉन 22.4. जितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के उतने कैल्शियम कार्बोनेट के, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स. तो मास कितना हो गया? इनटू 100. अभी प्योरिटी तो 100% नहीं है, 96.5%. तो हाउ मच मास इज नीडेड? इनटू 100 बाय क्वेश्चन में 10 ग्राम लिखा है क्या? 10 लीटर है. 10 लीटर 10 लीटर है, तो 10 डिवाइड बाय 22.4 मोल्स हो गए. जितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के उतने ही मोल्स आपके कैल्शियम कार्बोनेट के चाहिए. तो इनटू 100 कर दिया, मास आ गया. बट परसेंटेज प्योरिटी की वजह से जो सैंपल का मास चाहिए वो 100 अपॉन 96.5 हो गया. क्लियर है? चलो, आई स्टॉप हियर. कैलकुलेट कर लेना है जितना आता है.